जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। स्वागत करता हूं आप सभी का जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि आपको मालूम था कि यूएस ईरान वॉर में ना बिना इजराइल के पाकिस्तान एक बिचवैया का रोल करके लबर लबर पूरा बोलना चालू किया था कि हम यूएस और ईरान के बीच में ना शांति स्थापित करवा देंगे, हम लोगों को बोलेंगे कि ये वॉर खत्म कराएंगे पूरा का पूरा। तो पाकिस्तान किया कुछ भी नहीं और गिलास भी तोड़ दिया है। कितने का? तो आप बोलेंगे पर कितना ही ज्यादा कितना मांग लिया होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भीख के लिए ना, जैसे कोई ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर आपने नाम सुना है, बिचवैया। तो ब्रोकर को हम कोई पैसा देते हैं, जैसे ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, तो ये भी इसको पैसा देता है, ये भी इसको पैसा देता है। तो ये जैसे ये यूएसए है और ये ईरान है ना, तो ये दोनों के दोनों काम तो कुछ हुआ नहीं है। और ये ब्रोकर जो पाकिस्तान का, ये यूएसए को बोला है महाराज मेरे को $10 बिलियन दे दीजिए, मेरे को इतना ही का काम है। यूएसए भी सोच रहा होगा अरे भाई कराया तो तू खर्च है नहीं। तो ये बोला कि हमारा जो प्लेन से आना जाना, जो इस्लामाबाद में आपके लिए या 5 स्टार होटल में जो बुकिंग हुआ, सब जो खाना पीना आप लोग का चला सप्ते भरना, उसमें इतने का खर्च आ गया है, तो हमको इतना पैसा दे दीजिए महाराज, क्योंकि हम मर जाएंगे, हमारा देश का सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो यूएसए भी बोल रहा होगा, ये वाला वीडियो आपने देखा होगा। करोड़ करोड़ हमने देखा ना, यूएसए को भी ऐसी लग रहा होगा भाई तेरा बाप यहाँ छोड़ के गया है कि तेरी माँ। तो ये जो है ना पाकिस्तानी का, आप देखना यहाँ पर ये यूएसए से मिले हैं। यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये यहाँ ये पाकिस्तान का जो क्या नाम है इसका साले का, प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ, और ये फील्ड मार्शल है ये आसिफ मुरीद। ये इसका मुंह देख कैसे डरा हुआ है, देख रहे हो ये वाला है। ये डर कब दिखाता है पता है? जब ना आप एकदम, आप किसको किसी देश से ना एकदम उम्मीद होगा कि ये हमसे पैसा ले ले, ये हमको पैसा दे दे, क्या है इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये इस भिखारी को ना एक नया नाम दे रहे हैं, ये जो भीख है ना इसको एक नया नाम दिए हैं, एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। ये ऐसा इसको नाम दिए हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत में ना हम यूएस से $10 बिलियन का एक ले रहे हैं कि हमने ब्रोकर का काम बहुत अच्छे से किया था। हाँ भाई युद्ध रुका नहीं, लेकिन मैंने अच्छे से काम तो किया, तो हमको इतना पैसा चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना इस जगह पर, तो ये सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी है स्कॉट बेसेंट, ये यूएसए के हैं। ये पाकिस्तानी के फेडरल मिनिस्टर और फाइनेंस एंड रेवेन्यू, ये मोहम्मद औरंगजेब, इसका भी अलग ही नशा है। इसको अभी भी लगता है ना कि ये जो पाकिस्तान है ना ये वर्ल्ड पावर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ये अब तक बोलता है कि 1970 वॉर हमने जीता है, कारगिल वॉर हमने जीता है। ये सब इसका शुरू से ये लोग का कथनी बोलने का यही है। अपने देश के लोगों को यही बता के रखा है कि हमने पाकिस्तान को, भारत को 3 बार हरा दिया है। तो ये सब इनका काम है बोलना, है ना। तो ये स्कॉट बेसेंट के पास गया है। स्कॉट बेसेंट बोला भाई अभी तो तेरे को कुछ नहीं देंगे, फंड तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज है जो तेरे को देने लायक है, और तेरे को ऐसा देंगे ना कि साले भागेगा इधर से। एक गधे को अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि यूएसए सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। चाइना और सऊदी अगर अपना पैसा खींच लेना तो पाकिस्तान कल के कल ही पूरा का पूरा एकदम धराशायी हो जाएगा पूरे में। आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर पाकिस्तान पे कितना ही कर्ज होगा, 12 बिलियन, 13 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन। आप देखेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पाकिस्तान के ना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, वहां का एक न्यूज था कि पाकिस्तान टोटल डेब्ट्स नियर $290 बिलियन। $290 बिलियन मतलब समझ आ रहा है? भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो $600 बिलियन का है, जो अब कम हो गया है क्योंकि तेल ओल का जो हमने वो किया है, व्यापार किया है, वॉर के कारण तेल ज्यादा पैसा में दे के मंगाना पड़ रहा था। तो ये 600 बिलियन कम होके मान लो 550 हो गया है, 50 बिलियन 30 बिलियन खर्च हो गए। इतना पैसा भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व में है। ये इसका आधा ये पाकिस्तान को चाहिए अपने देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए। और वो कितने का भीख मांग रहा है? 10 बिलियन, 4 बिलियन, 2 बिलियन, ये सब का भीख मांग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं एक देश का क्या हालात होता है अगर वो अपने देश में एजुकेशन सिस्टम, जॉब और डेवलपमेंट पे ध्यान ना दे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान ना दे। तो ये चीजें क्या होता है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल
पाकिस्तान बना है पूरे दुनिया में, ठीक है ना। जो अपने देश में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है ना, उस देश के साथ ये होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी अब आने वाले यूएसए कहाँ से निकाल के देगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहीं ना कहीं से इसको कुछ फंड प्रोवाइड कर दे। पाकिस्तान तो कुछ विरासत तो बचा के रखता नहीं है। इनके तो देश में यही बोला जाता है कि हमारे इस्लाम में लिखा है सिर्फ मस्जिदें रहेंगी, बाकी सारे मंदिर को तोड़ दो। अभी अभी एक न्यूज भी मैंने दिखाया था कि 125 साल पुराना गुरुद्वारा को ये लोगों ने तोड़ दिया। तो यूनेस्को किस साइट में ये लोग को पैसा देगा, अब देखना पड़ेगा यूएसए के द्वारा। लेकिन अब ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बात निकलवाएंगे ट्रंप से कि हाँ भाई इंडिया के कारण पाकिस्तान बहुत बदनाम हुआ है, तो मैं भी हम थोड़ा सा पाकिस्तान को पैसा दे देते हैं। अगर ट्रंप जैसा गधा आदमी अगर इसको पैसा दे दिया तो ये समझ लो भारत के ऊपर एक प्रेशर होगा कि ये फिर से अपने में हाफिज सईद जैसे चूतिए को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे और बोलेंगे अटैक कर भारत में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चलते रहेगा, लेकिन इस पे जो भी अपडेटेड वीडियो आएगी मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।